नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो केवीएस का जो एग्ज़ाम है इसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और जिसमें आज हम आपका जो यहाँ पर तृतीय जो पाठ है ये हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। लेसन का नाम है गौ दोहनम, गाय से दूध दोहना। और ये जो आपके नाइन्थ जो क्लास है सेमुसी भाग में जो सेमुसी भाग जो है एक नाइन्थ क्लास, तो उसमें जो है ये तृतीय पाठ है, तीसरा जो है हमारा लेसन है। इससे पहले हमने यहाँ पर जो नाइन्थ क्लास है इसके 2 लेसन और इसके साथ ही जो आपके रुचिरा भाग 1, 2 और 3 वो जो हमने कंप्लीट कर ली है। और अगर आपने ये वाली सभी वीडियो नहीं देखी हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर इससे पहले वाली वीडियो का अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और सभी के सभी जो यहाँ पर इसमें क्वेश्चन आएंगे या जो भी ग्रामर अनुवाद जो भी कुछ इस लेसन में आएगा सभी के सभी जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाहे आपका केवीएस का एग्ज़ाम है या कोई अन्य संस्कृत का एग्ज़ाम है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कभी नहीं बदलती हैं। क्योंकि जो ग्रामर हो गई, अनुवाद हो गया, तो ये जो है कभी नहीं बदलता है, घूम फिर कर वही जो एग्ज़ाम में पूछ जाता है, चाहे आपका केवीएस का है या फिर कोई अन्य एग्ज़ाम है। तो आपकी जो है संस्कृत वाले जो क्वेश्चन हैं वो सभी वही रहते हैं, और इसमें से भी जो आपका बहुत कुछ सीखने को जो आपको मिलेगा। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में घंटे वाला कोने से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी से संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आते हैं तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। इसका लिंक और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर भी पहुँच जाओगे, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी आप पहुँच जाओगे। और ये वाला जो चैनल है इस पर हम आपके जो इंग्लिश ग्रामर या फिर जो आपके इंग्लिश का सिलेबस वो करा रहे हैं, इसके साथ ही जो आप अगर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी जहाँ भी इस चैनल पर प्रैक्टिस ऐड करा रहे हैं, तो आप जो उनको जरूर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी जो एग्ज़ाम में आपके बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अब जो हम अपना लेसन जो यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। तो तृतीय पाठ है और हमारे जो लेसन है इसका नाम है गो दोहनम। तो इसमें यहाँ पर क्या कहा गया है, ऐसा नाट्यांश चतुर्व्यूहम इति पुस्तक संक्षिप्य संपाद्य उद्धृत है। तो यहाँ पर जो ये नाटक जो है, ये जो नाट्यांश जो है नाटक चतुर्व्यूह पुस्तक से संक्षिप्त और संपादित करके लिया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम अस्ति यह धनवान सुख आकांक्षी च भवितुम इच्छुक है मास पर्यंतम दुग्ध दोहन आदि एव विरमति ही। तो इस नाटक में एक ऐसे आदमी की जो लघु कहानी जो है यहाँ पर इसमें ली गई है, जो धनवान और सुखी होने को इच्छुक है। धनवान और सुखी होने का इच्छुक है, मतलब धनवान जा और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है, और महीने भर तक गाय का जो दोहन है वो नहीं करता है, उसे विरमति होता है रोकना, उसे रोक देता है। जैसे हर रोजदार जो होती है दोहना धार निकालना, वो हर रोज़ निकालनी पड़ती है, अगर नहीं निकालते हैं तब जो गाय को भी दिक्कत होती है और फिर गाय दूध देना भी छोड़ देती है। तो इसी प्रकार से जो यहाँ पर भी क्या वो क्या है, हर रोज़ जो ये दूध दोहने के बजाय क्या करता है, उसको दूध निकालना छोड़ देता है। ये मासंते धेनो शरीरम संचितम पर्याप्त दुग्धम एक बार में विक्रिय संपत्ति अर्जितुम समर्थ हुए, कि जिससे जो है रोज़ रोज़ की जो है ये काम करने के बजाय महीने में एक बार जो सारा दूध निकाल लूँगा और उससे जो उसे बेचकर बहुत सारे पैसे जो है आ जाएंगे। तो इस प्रकार जो उसके मन में जो बात चल रही थी। परमासंत यदा सह दुग्ध दोहनाय प्रयतते तदा सह दुग्ध बिंदु अपिनाय प्राप्त होती। परंतु जब वो महीने के लास्ट में मास के अंत में दूध दोहने के लिए प्रयत्न करता है तब वह एक बूंद भी उससे प्राप्त नहीं करता है। दुग्धम प्राप्ति स्थानीय से दहनो प्रारय रक्त रंजित भवती, लेकिन दूध दोहने के बजाय वो क्या है, उसके प्रहार से जो गाय है उसके प्रहार से खून से लथपथ हो जाता है, क्योंकि उसके क्या हो लात मारती है। अवगस्ति च यद दहन दिनम कार्यम यदि मास पर्यंतम संग्रह क्रियते तदा लाभ से स्थानीय हानि भवती। और फिर वो जब जान जाता है कि यदि हम हर रोज के कार्य को
दैनंदिन कार्य यदि मास पर्यंतम संग्रह है, यदि हम रोज के कार्य को एक महीने में इकट्ठे रहकर करें तो उसमें लाभ की बजाय हानि ही होती है। आपने भी देखा होगा, अगर कोई काम, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, अगर उसे हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके करते रहें तो आप उसे आसानी से कर लेते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि उसे हम एक साथ इकट्ठा करेंगे तो आपको लगता है कि उसे ये तो काम बहुत पहाड़ जितना है। तो इसी प्रकार से आपके अपने एग्ज़ाम को लेकर आप देख सकते हैं। जैसे आपका एग्ज़ाम है, अगर आप यहाँ अभी से थोड़ी थोड़ी तैयारी करें तो आप जो पहली बार में अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि जैसे वही एग्ज़ाम डेट आएगी फिर हम एक महीने पहले पढ़ लेंगे और एग्ज़ाम पास कर लेंगे, तो ऐसा तो बहुत ही कम देखने को मिलता है कि किसी का तुक्का लग गया। लेकिन तैयारी शुरू से ही करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत कुछ उसमें एग्ज़ाम में आता है। तो तैयारी आप शुरू से ही अपनी जारी रखें। तो इस प्रकार का यहाँ पर ये इसमें बताया गया है कि हमें रोज़ के काम को हर रोज़ ही करना चाहिए, न कि एक साथ उसे इकट्ठा करना चाहिए। और इसी प्रकार की ये बहुत सी कहानियाँ इसके साथ मिलती जुलती है। और आपने जो मुर्गी वाली कहानी भी सुनोगी, जो एक मुर्गी सोने का अंडा देती थी, और उसमें भी इसी प्रकार लालच आ गया था कि मैं हर रोज़ अंडा प्राप्त करने के बजाय उसे मारकर एक बार में सारे अंडे प्राप्त कर लूँ। तो इसे मिलती जुलती बहुत सी कहानियाँ जो आपने सुनी होंगी। तो अब यहाँ पर ये तो ऊपर इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त बताया गया था। तो अब यहाँ पर ये लेसन आ जाता है, इसमें प्रथम दृश्य है, पहला दृश्य प्रथम दृश्य है। तो इसमें क्या है, मल्लिका मोदकानी साधयंती मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति। तो यहाँ पर ये कुछ पत्र है, पत्र क्या कह सकते हैं, दंपति है, पति पत्नी, ये चंदन है, ये तो चंदन है, और ये मल्लिका है। मल्लिका ये चंदन की पत्नी है और ये इसका पति है, हस्बैंड। तो इन्हीं दोनों के ऊपर है ये। तो मल्लिका मोदकानी साधयंती मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति। मल्लिका जो है ये मोदक बनाती, मतलब लड्डू बनाती हुई, और धीमे आवाज़ में शिव की स्तुति कर रही है, शिव की स्तुति करती है। ततः प्रविष्टि मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदना। तब प्रवेश करता है, प्रविष्टि प्रवेश होता है, मोदक गंधम अनुभवन, जो लड्डू जो थी उनकी सूंघ दूर तक गई हुई थी, तो वो चंदन के नाक तक भी पहुँच जाती है। तो वो उसे सूंघता हुआ वहाँ पर आ जाता है, और फिर खुशी मन से। उसके बाद चंदन है, चंदन अह सुगंध है तु मनोहर विलोक्या अय मोदकानी रुच्यन्ते। कि वह सुगंध तो मनोहर है, देखकर अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं, रचना करना मतलब बनाना, मोदकानी रचयन्ते बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न भूतवा खुश होकर आस्वादयामि तावत। तो मैं इसको चेक करके देखता हूँ, मतलब टेस्ट करता हूँ या चखता हूँ। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति। मोदक जो थे, लड्डू जो थे, उसे ग्रहण करने की इच्छा करता है। उसके बाद जो मल्लिका है, मल्लिका कौन है, उसकी पत्नी है ये। स क्रोधम, क्रोध के साथ, वीरम रुको माँ सप्री से एतानी मोदकानी। ये जो लड्डू जो है इनको मत छुओ, मत छुओ। उसके बाद फिर चंदन है, चंदन कहता है कि मर्तम क्रोधसी, कि तुम क्यों गुस्सा कर रही हो, क्यों क्रोध करती हो। तब हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुपताम नियंत्रितुम अक्षम है अस्मि। कि तुम्हारे हाथ से बने हुए लड्डू को देखकर मेरी जो जीभ है, इसको देखकर मैं जिह्वा लोलुपताम नियंत्रितुम अक्षम है, क्या है, मेरी जो जीभ है ये लालच को नियंत्रण करने में असमर्थ हो गई है। किम न जानासी तुम इदम, क्या तुम यह नहीं जानती हो। क्या कह देते हैं ना कि मीठे को देखकर मुँह में पानी आना, तो उसकी जीभ में क्या है, पानी आ जाता है। उसके बाद मल्लिका कहते हैं सम्यक जानामि नाथ, कि हे प्राणनाथ, प्राणनाथ मतलब पति, नाथ उसी को कह देते हैं कि मैं अच्छी प्रकार से जानती हूँ। परम एतानी मोदकानी पूजा निमित्तानि संति। परंतु यह जो लड्डू है ये पूजा के लिए बनाए जा रहे हैं, मतलब पूजा के निमित्त ये बनाए जा रहे हैं। उसके बाद चंदन है, चंदन कहता है कि तरही शीघ्र में पूजनम संपाद्य। तो जल्दी से तुम जो अपना पूजा पाठ जो है उसे समाप्त करो। प्रसादम चदेहि, और प्रसाद दो। उसके बाद मल्लिका कहती है कि भो अत्र पूजन न भविष्यति, कि है यहाँ पर पूजन नहीं होगा। ये भविष्यति क्या है, भू धातु है, और ये उसमें लेट लगा जो उसमें बनता है एक वचन में,
भविष्य कि यहाँ पर जो है ये पूजन जो है नहीं होगा। अहम सब सखी भी स्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम गमिष्यामि। अहम है, गमिष्यामि है। ये गमिष्यामि क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर अहम है, इसी कारण से गमिष्यामि यहाँ पर आया है। ये उत्तम का है तो ये भी उत्तम की ही क्रिया बनेगी कि मैं अपनी सखियों के साथ। स्वः होता है आने वाला कल, प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिर गमिष्यामि कि मैं कल अपनी सखियों के साथ सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी ये जो विश्वनाथ मंदिर है वहाँ पर जाऊँगी। तत्र गंगा स्नान धर्म यात्राम च वयम करिष्यामः है। वहाँ पर हम क्या करेंगे? एक तो ये गंगा स्नान हो गया और धर्म यात्रा वो हम वहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर ये करिष्यामः क्यों आया है? क्योंकि ये वयम है, अहम आवाम वयम बहुत सारी है, क्योंकि उसकी सखियाँ उसने नाम तो यहाँ पर अभी नहीं बताए हैं, क्योंकि और भी सखियाँ हैं, क्या आप तक कितनी हो, 1 2 3 कितनी भी हो सकती हैं। तो इसी कारण से बहुवचन वाला यहाँ पर आया है वयम करिष्यामः। वहाँ पर हम गंगा स्नान भी करेंगे और जो यह धर्म यात्रा वो भी करेंगे। उसके बाद चंदन है, सखी भी सह न मया सह विषादम नाट्यति कि सखियों के साथ मेरे साथ नहीं, विषादम नाट्यति दुखी स्वभाव में नाटक या करते हुए, या कह देते हैं कि ड्रामा करते हुए। विषाद मतलब जो दुखी होकर फिर वो इस प्रकार से नाटक करता है। उसके बाद मल्लिका, आम, हाँ, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आद्य सर्वहा गच्छन्ति। तो ये उनकी जो सहेली जो है सखियाँ, उनके नाम हैं। चंपा, ये है चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला, ये सर्वहा गच्छन्ति सभी जाएंगी। तो यहाँ पर ये सर्वहा ये सारी स्त्रीलिंग है, तो सर्वहा गच्छन्ति ये बहुवचन में है, गम धातु है यहाँ पर। और अतः मया सह तव आगमनस्य औचित्यम न अस्ति, इसलिए मेरे साथ आपका जाना उचित नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यगमिष्यामि, हम जो है सप्ताह के अंत में आ जाएंगे। जब हम इसको अलग अलग करेंगे, प्रति अलग हो जाएगा और आगमिष्यामि है अलग हो जाएगा कि हम सप्ताह के अंत में आ जाएंगे। तावत गृहावस्थाम धेनु दुग्ध दोहन व्यवस्थाम च परिपाल्य है, और तब तक जो आप क्या है क्या काम करना, तावत जो घर की जो व्यवस्था है, जितना भी काम होता है घर में, और जो गाय का दूध दोहने का काम है, वो सब जो आप करोगे, उसकी व्यवस्था संभालोगे। उसके बाद जो यहाँ पर द्वितीयम दृश्यम, दूसरा जो दृश्य है वो दिखाया गया है। उसके बाद चंदन है, अस्तु, अच्छा, गच्छ, जाओ। ये गच्छ जो आता है, ये जो लोट लकार जो होता है इसमें चलते हैं जब किसी को कोई आज्ञा दी जाती है, तो उसमें आता है गस्तो गच्छताम गच्छन्तु वाला। सखी भी स धर्म यात्रा आनंदिता जबाओ, और सखियों के साथ जो अपनी यात्रा का आप क्या है आनंद लो। अहम सर्वमपि परिपालिष्यामि, मैं सभी कुछ क्या है देख लूँगा। और शिवाते संतु पंथान है, और तुम्हारी जो यात्रा है वो मंगलमय हो। पंथ होता है रास्ता, शिव होता है, शिव का अपने पति होगा, कल्याणकारी इसका अर्थ होता है कि आपका जो यात्रा मंगलमय हो या आपका रास्ता अच्छा हो। उसके बाद चंदन है, मल्लिका तो धर्म यात्रा गता है। मल्लिका तो क्या है वो धर्म यात्रा के लिए चली गई है, गता मतलब चली गई। अस्तु, अच्छा, दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वप्रातरस्य है प्रबंधम करिष्यामि, दूध दोहन करके फिर मैं अपने सुबह का जो प्रबंध करूँगा। स्वप्रातर प्रबंधम करिष्यामि कि दूध दोहने का काम करके उसके बाद मैं अपना जो सुबह का भोजन का प्रबंध करूँगा, करिष्यामि करूँगा। स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री वेश को धारण करके। दुग्ध पात्र हंसता है, दुग्ध का जो पात्र होता है, जो भी बाल्टी वगैरह जो भी है वो हाथ में लेकर नंदिनी समीपम गस्ती, नंदिनी के समीप जाती है। कई बार आपने देखा भी होगा जो ये भैंस वगैरह अगर पालते हैं तो कुछ की जो भैंस ऐसी होती है वो कोई लेडीज़ है तो लेडीज़ के ही हाथ से जाओ दूध देती हैं, पुरुष अगर उसके दूध निकालने के लिए जाता है तो नहीं देती है। तो इसलिए वो क्या करता है, क्योंकि उसकी जो मिसेज जो थी वही दूध निकालती है, तो इसलिए क्या उसके कपड़े धारण करके ताकि उसे लगे कि वही है, और वो दूध दूहने के लिए चला जाता है नंदिनी के पास। उसके बाद उमा कहती है मातुलानी, मातुलानी, मातुलानी क्या, मातुल तो मामा होता है, तो मातुलानी, मातुलानी की मामी, मामी।
उसके बाद चंदन कहता है उमे अहम तो मातुल है, कि उमा मैं तो मामा हूँ। तब मातुल तो गंगा स्नानार्थम काशीम गतास्ति, कि तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई है। कथ्य कहो किम ते प्रियम करवाणी, कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा करूं। उसके बाद जो उमा कहती है कि मातुल पितामह कथ्यति, कि मामा पितामह मतलब जो दादाजी हैं वो कहते हैं, ये उन्होंने कहा। मास अनंतरम अस्मद्गृहे महा उत्सव है भविष्यति, कि महीने के बाद, मास मतलब महीना, अनंतरम बाद में, अस्मद्गृहे हमारे घर पर, महा उत्सव भविष्यति होगा, कि महीने के बाद हमारे घर में महोत्सव होगा। तत्तर 30 सेटकम इतम दुग्धम अपेक्षते, तो वहाँ पर 300 लीटर जो दूध है उसकी आवश्यकता होगी, उसकी अपेक्षा रहेगी। 30 सेटकम इतम दुग्धम, 300 लीटर जो दूध है उसकी आवश्यकता रहेगी। ऐसा व्यवस्था बहुत भी करनी, और इसकी जो व्यवस्था है वो आपके द्वारा करनी है, बहुत भी करनी है, आपके द्वारा की जानी है। उसके बाद चंदन है प्रसन्न मनसा, चंदन क्या है खुशी मन से। 300 सेटकम परिमितम दुग्धम शोभनम, कि 300 लीटर दूध सुंदर बहुत अच्छा है। दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की जो व्यवस्था है वो हो जाएगी। एवं इति पितामह प्रतितव्या व्यक्तव्यम, इस प्रकार से अपने दादाजी के प्रति जो आपको ये कह देना है कि आपका काम हो जाएगा, 300 लीटर जो दूध है वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद उमा धन्यवाद है, धन्यवाद। मातुल मामा यमे अधुना सा निर्गता, कि धन्यवाद मामा, चलती हूँ अब। फिर उसके बाद सा निर्गता वह चल जाती है, मतलब निकल जाती है। निर्गत वैसे निकलना होता है, तो इसका अर्थ जाने में भी हो सकता है। उसके बाद तृतीयम दृश्यम, जो तीसरा जो दृश्य है वो शुरू होता है। उसके बाद चंदन है प्रसन्न भूतवा अंगलिकिशु घंडन, तो जैसे वो देखता है कि भाई 300 लीटर दूध है, बहुत ज़्यादा पैसे बनेंगे, तो क्या है अपने खुश होकर अपनी उंगलियों पर गिरने लग जाता है। प्रसन्न होकर उंगलियों पर गिनकर, अहो अरे 300 सेटकम दुग्धम, 300 लीटर दूध, अनेन तो बहुधनम लप्स्य है, इससे तो हमें बहुत धन मिलेगा, प्राप्त होगा। नंदिनी दृष्टवा, नंदिनी को देखकर, ये दृष्टवा जो आया है इसमें दृष्ट धातु का तो प्रत्यय दृष्टवा बनता है। नंदिनी को देखकर, कि भो नंदिनी, हे नंदिनी, तब कृपा तो अहम धनी का है भविष्यामी, कि आपकी कृपा से तो मैं क्या हो जाऊंगा, धनवान बन जाऊंगा। प्रसन्न सदैनो बहु सेवाम करोति, और प्रसन्न होकर वह गाय जो है उसकी बहुत सेवा करता है। उसके बाद चंदन है चिंतित, चंदन फिर सोचता है। मासंते एवं दुग्ध से आवश्यकता भवती, तो उसके जो दिमाग है एकदम से आइडिया आता है, एकदम से सोचता है कि मासंते एवं दुग्ध से आवश्यकता भवती, कि महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता होगी। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि तरी दुग्धम सुरक्षित न तिष्ठति, यदि मैं हर रोज़ दूध को दूंगा, हर रोज़ जो दूध निकालूंगा, तो दूध तो ज़्यादा सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि 300 लीटर ज़्यादा दूध चाहिएगा। तो यदि प्रतिदिन दोहनम करोमि तरी दुग्धम सुरक्षित न तिष्ठति, तो दूध कैसे सुरक्षित रखूंगा। इदानीम किम करवाणी, तो अब क्या करना चाहिए, इस प्रकार से वो क्या है प्रश्न कर रहा है। भवतु नाम माँ शांति एवं संपूर्णतः दुग्धोनम करोमि, तो क्या करता है कि आपके लिए मैं महीने के अंत में ही पूरी तरह से दूध दूहता हूँ, कि भाई मैं तो है ना इकट्ठा ही या बाद में दूध दो लूँगा, हर रोज़ जाए निकालने से, क्योंकि मैं इसको कैसे सुरक्षित रखूँगा, क्योंकि एक महीने के अंत में 300 लीटर दूध चाहिएगा। एवं कर्मेण सप्त दिनानि व्यतीतानि, इस प्रकार से जहाँ 7 दिन चले जाते हैं, 7 दिन बीत जाते हैं, व्यतीत हो जाते हैं। सप्ताह अंते मल्लिका प्रत्यागस्ति, और सप्ताह के बाद में फिर उसकी जो पत्नी है मल्लिका वो भी आ जाती है, मल्लिका प्रत्यागस्ति आ जाती है। और मल्लिका प्रवेश करके स्वामी हे स्वामी प्रत्यागता अहम, मैं आ गई हूँ, आस्वाद्य है प्रसादम, प्रसाद जो है उसको चखिए या उसका आस्वादन करिए। चंदन है मोदकानी खा देती और वदती चाहे, चंदन लड्डू खाता है और कहता है। चंदन है मल्लिके तव यात्रा तू सम्यक सफला
जाता कि हे मल्लिका, तुम्हारी जो यात्रा है वो सही से हो गई है क्या। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। जैसे कह देते हैं कि तुम्हारी यात्रा कैसी रही। काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि, तो काशी जो विश्वनाथ है उसकी कृपा से अच्छी है या अच्छी हो गई है। उसके बाद मल्लिका, सा आश्चर्य आश्चर्य के साथ एवं ऐसा धर्म यात्रा अतिरिक्त प्रियतरम किम, कि धर्म यात्रा जो है इसके अतिरिक्त और क्या अच्छा होता है। इस प्रकार का जवाब वो भी क्वेश्चन कर रही है। उसके बाद जो यहाँ पर चंदन है, चंदन ग्राम प्रमुख से गृह मासंते महोत्सव भविष्यति, ये जो ग्राम का जो प्रमुख है, तो ग्राम प्रमुख चाहे यहाँ पर उनके गांव का प्रधान भी हो सकता है, सरपंच भी हो सकता है, तो ग्राम प्रमुख यहाँ पर लिया गया है। गृह मासंते महोत्सव भविष्यति, उनके महीने के अंत में महोत्सव होगा, या जो कोई भी जो जहाँ में उत्सव जहाँ कुछ भी कर रहे होंगे। तत्तर 300 सेठकमितम दुग्धम अस्माभि दातव्यम अस्ति, तो 300 लीटर जहाँ दूध हमारे द्वारा उनको दिया जाना है। मल्लिका, किंतु एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामि, लेकिन इतनी मात्रा में दूध तुम कहाँ से लाओगे। इस प्रकार फिर जवाब उससे क्वेश्चन कर रही है। उसके बाद चंदन है विचार्य, विचार करके मल्लिका, हे मल्लिका, प्रतिदिन दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयामि चेतत् सुरक्षितम न तिष्ठति, यदि हम हर रोज दूध दुहें, हर रोज जो दूध निकालें तो दूध जो क्या है हम सुरक्षित नहीं रख सकेंगे, तो दूध क्या है सुरक्षित नहीं रहेगा अगर हम हर रोज दूध दुहें। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए हम दूध ही नहीं दुहेंगे, हम दूध ही नहीं निकालेंगे। उत्सव दिनेश मगर दुग्धम दोक्ष्यामः, इसलिए हम जिस दिन उनका प्रोग्राम है, उत्सव है, उसी दिन जो हम सारा दूध निकाल लेंगे। उसके बाद मल्लिका स्वामिन, वो भी जाओ उससे अधिक चतुर थी, फिर देख सकते हैं आप उनकी बुद्धि भी। स्वामिन, हाँ स्वामी, तुम तो चतुर्तम, कि आप तो बहुत चतुर हो। अति उत्तम विचार है, कि आपका विचार बहुत अच्छा है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदनीय सेवा एवं करिष्यामि, अब हम दूध दोहने की बजाय या दूध दोहने को छोड़कर केवल नंदनी की सेवा ही करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासंते प्राप्स्यामि, और इस प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा दूध हमें महीने के अंत में प्राप्त हो जाएगा। द्वयो धेनो सेवायाम निरतो भवता है, द्वयो मतलब जो वे दोनों हैं, पति पत्नी दोनों ही हैं। यहाँ पर भी चित्र में आप ये देख सकते हैं, इसकी पत्नी और ये है चंदन, इनकी गाय है। तो द्वा एव दोनों सेवा निरत होते हैं, वे दोनों ही गांव की सेवा में लग जाते हैं। अस्मिन कर्मे घास आदिकम गुड़ आदिकम चाय भोज्यता है, और इस प्रकार का जो क्रम है उसमें वे उसे घास और जो गुड़ है वो दोनों ही खिलाते हैं, भोज्यते खिलाते हैं। कदाचित विषाण्यो तैलम लेप्यते हैं तिलकम धार्यते हैं रात्रो निराजने पर तोषते हैं, और कभी जब क्या करते हैं सींगों में तेल लगाते हैं। विषाण्य हो तेलम लेपते, कभी तो सींगों में तेल लगाते हैं और कभी क्या है तिलक करते हैं, और रात्रो निर्जनियापि तोषते हैं, और रात को आरती से भी संतुष्ट करते हैं, मतलब उसकी पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से वे करने लग जाते हैं। उसके बाद चंदन, मल्लिका, मल्लिके हे मल्लिका, आगच आओ कुंभकारम प्रति चलावा है, जो कुम्हार मतलब जो कुंभकार जो है यहाँ पर कुम्हार से है, कुम्हार जो है वहाँ उसके पास चलते हैं, कुम्हारम प्रति चलावा उसके पास चलते हैं। और दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपनी करने हैं, तो दूध धोने के लिए हमें क्या है पात्र जो होता है बर्तन उसका प्रबंध भी करना है। द्वा एव निर्गतो, वे दोनों ही क्या है निकल जाते हैं। उसके बाद चतुर्थ दृश्यम, जो चौथा जो दृश्य है वो आ जाता है। इसमें फिर वो कुम्हार जो होता है उसके पास जाते हैं, कुम्भकार हैं। घटना रचना लीन है गायती, कुम्हार भी अपने गढ़ बनाने में मगन हो रहता है और कुछ गाता है। घट रचना लीन है गायती। ज्ञातवापि जीविका हेतु हो रचामी घटना अहम, कि यह जानकर भी, तो यह जानकर भी
कि यहाँ पर एक ये श्लोक है, ज्ञात्वा जीवितो अहम रचामि घटना है जीवनम भंगुरम सर्वम यथायम मृत्तिका घट है, कि यह जानकर भी जीविका के लिए मैं घड़ा बनाता हूँ। जीविका है तो जीविका के लिए रचामि मतलब बनाना, घटाना अहम जो घड़ा है उसको, कि यह जानकर भी जीविका के लिए मैं घड़ा बनाता हूँ। जीवनम भंगुरम सर्वम यथा एवं मृत्तिका घट है, क्योंकि हमें पता भी है कि जीवन कुछ पल के लिए ही है, अर्थात वो नष्ट होना ही है। जैसे यथा एवं मृत्तिका घट है, जैसे मिट्टी के घड़े, क्योंकि आपको पता है मिट्टी की जो चीज़ होती है उसका ये भरोसा नहीं होता है कितने दिन वो चल जाए। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जीवन है, उसका भी पता नहीं होता है कब वो फूट जाए, कब घड़े की तरह है। तो यही इसी प्रकार की बातें जाओ यहाँ पर इसमें इस श्लोक के माध्यम में कर रहा है कि जानकर भी जीविका के लिए मैं घड़ा बनाता हूँ, क्या जानकर जीवन में सब कुछ भंगुर है, नष्ट होने वाला है, जैसे यह है मिट्टी का घड़ा है। उसके बाद फिर चंदन वहाँ पर आ जाता है। चंदन कहता है नमस्करोमि तात, कि हे तात नमस्कार करता है उनको। पंचदश घटान इच्छा में, पंचदश मतलब 15, घटान मतलब घड़े, घड़ों को इच्छा में चाहता हूँ, या मुझे जो 15 घड़ों की आवश्यकता है। किम दास्यसि क्या दोगे। उसके बाद ये जो घड़ा बनाने वाला जो है उसका नाम हो गया देवेश। देवेश है कथम न क्यों नहीं, विक्रणाय एव एते है ये सभी क्या है बेचने के लिए ही है। गृहान घटान मतलब ले लो। 50 उत्तर 100 रूप्यकाणि च देहि, तो 50 उत्तर 100 तो 50 ज़्यादा। तो यहाँ पर जो ये बात जो हो रही है उत्तर 100 मतलब 500, 100 में ये ज़्यादा 50 उत्तर 100 रूप्यकाणि च देहि मतलब 500 रुपये दे दो। उसके बाद चंदन है साधु ठीक है, परम मूल्य तो दुग्ध विक्रिय एवं दातुम शक्य थे, परंतु इसका जो मूल्य है 500 रुपये तो मैं दूध बेचकर ही दे सकता हूँ। उसके बाद देवेश क्षमताम पुत्र हे पुत्र क्षमा करो, मूल्य बिना तो एक घटम मनाए दास्यामी, कि बिना पैसे के तो मैं एक घड़ा भी नहीं दूंगा, क्योंकि आपको पता ही है घड़े तो क्या होते हैं बिल्कुल कमज़ोर, और जहाँ टूट गए तुम तो ये कह दोगे कि ऐसा था या वैसा था, फूटा हुआ था। तो इस प्रकार से वो देने से मना कर देता है। उसके बाद जो उसकी पत्नी भी गई थी मल्लिका, फिर मल्लिका सभूषण धातु स्थिति, वो क्या अपने आभूषण देने के लिए राजी हो जाती है, या अपने जो आभूषण है वो देने की इच्छा करती है। तात हे तात मतलब यहाँ पर उसके चाचा जो है वो कह सकते हैं, चाचा से इसका अर्थ लिया गया है। यदि अधुना एवं मूल्यम आवश्यकम, यदि अभी इसके आपके पैसे देने हैं तभी तो गृहान एतत् आभूषण, तो इन आभूषणों को ही ले लो। यदि तुम ऐसा है कि भाई तुम बाद में नहीं मानोगे कि, तो आप ऐसे करो कि ये जो मेरे आभूषण है वही ले लो। उसके बाद देवेश है, जो देवेश कहता है पुत्री के कि है पुत्री न अहम पापम करोगे, मैं यह पाप नहीं करूँगा। कथमपि न इच्छा में, मुझे किसी प्रकार की इच्छा नहीं है, मतलब मुझे धन की इच्छा नहीं है। तो मैं आभूषण विहीन कर तुम्हें आभूषण से विहीन करने की जहाँ मेरी कोई भी इच्छा नहीं है। नहीं तो यथा विलस्तम घटान, अपनी इच्छा के अनुसार चाहे तुम इन घड़ों को ले जाओ। और दुग्धम विक्रिय एवं घट मूल्यम ददातु, और इन घड़ों को इन और दूध को बेचकर ही तुम इन ये जो घड़े हैं इनका जो पैसे हैं मूल्य वो दे देना। उभौ वे दोनों धन्यासितात, हे चाचा आप धन्य हो, धन्यासी आप धन्य हो। तो इस प्रकार जा उनको फिर वे कहते हैं। और उसके बाद जो यहाँ पर पंचम दृश्यम, पांचवा जो दृश्य है वो शुरू हो जाता है। पंचम दृश्यम मासांतरम संध्या काल है, महीने के बाद शाम के समय में 71 रिक्ता नूतन घटा संति, वे सभी जो गड़े हैं एक पास रख देते हैं। और दुग्ध क्रेता हैं अन्य च ग्रामवासी ने अपियतर आसीना, और दूध खरीदने वाले और अन्य जो गांववासी थे वे भी उनके आसपास आ जाते हैं, वे भी वहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद चंदन है धेनु प्रणाम है, धेनु जो गाय है उसको प्रणाम करके मंगल आचरणम विधाय, और मंगल आचरण पढ़ के मल्लिकाम आहल्यति, मल्लिका को बुलाते हैं। मल्लिके हे मल्लिका सत्वरम आगच्छ,
कि तुम जल्दी से आओ। मल्लिका आयामिनाथ कि हे पति मैं आई हुई। माई दोहनम आरंभ है तावत, आप तब तक अपना काम शुरू करो, आप जा दूध निकालना शुरू करो। उसके बाद चंदन है चंदन यदा धेनो समीपम गत्वा, तो जैसे ही यदा धेनो समीपम गत्वा, गाय के समीप जाकर दोग्धम इच्छति, दूध दोहने की इच्छा करते हैं। तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरती, तब गाय क्या है पिछले पांव से उसको लात मारती है। पृष्ठपादेन प्रहरती मतलब पिछले पांव से उसके ऊपर प्रहार करती है। चंदनम च पात्रेण सपति, और चंदन क्या है वो अपने घड़े के साथ दूर गिरता है। यहाँ पर देखो आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, ये इनकी गायें, ये अन्य उनके गांव पड़ोसी जहाँ वहाँ पर खड़े हुए हैं, ये इनके पत्थर, और ये देखो उसका जहाँ लात लगी और वो पीछे गिरा, ये उसकी पत्नी। नंदिनी दुग्धम देही, नंदिनी दूध दो। किम जात ते, कि तुम्हें क्या हुआ। पुनः प्रयासम क्रोति, फिर वो दोबारा से क्या है प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्राणे ताड़ित्वा चंद्रम रक्त रंजितम क्रोति, और जो नंदिनी जो थी मतलब जो गाय है उसका नाम नंदिनी, वो बार बार पुनः पुनः दोबारा या दोबारा से पाद प्रहारेण ताड़ित्वा, पाद के मतलब पाँव के प्रहार से उसे पीट कर चंदन को रक्त रंजित खून से लथपथ उसे कर देती है। हा हतो अस्मि, कि हाँ मैं तो मर गया हूँ। चित्कारम कुर्वन पति, इस प्रकार से वो क्या है चिल्लाता हुआ गिर जाता है। सर्वे आश्चर्य चंदनम अन्यो अन्यम च पश्यन्ति, सभी आश्चर्य के साथ चंदन को और अन्य अन्यम च पश्यन्ति, और एक दूसरे को देखते हैं। उसके बाद मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा, उसकी जो चीख जो थी उसे सुनकर झटिति प्रविश्य, जल्दी से वहाँ पर प्रवेश करती है आती है। नाथ हे स्वामी नाथ किम जातम, क्या हुआ। कथम तुम रक्त रंजिता, कि तुम ये खून से लथपथ कैसे हुई, इस प्रकार से जा फिर उससे पूछ रही है। उसके बाद चंदन है चंदन कहता है देनु दुग्धम अनुमति एवं न ददाति, कि ये जो गाय हैं देनु ये दुग्ध दोहने की अनुमति ही नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रिया आरंभमाणम एवं ताड़यति माम, वो जहाँ दूध दोहने की जो प्रक्रिया है उसमें ही मुझे मारने लग गई है। दूध दोहन क्रिया आरंभमाणा एवं ताड़यति माम, कि जैसे मैं दूध दोहने के लिए जाता हूँ तो वैसे ही जब मुझे वो ताड़न लग जाती है मतलब पीटने लग जाती है। मल्लिका धेनुम स्नेहिन वात्सल्यन चाह कार्य दौदुम प्रारित्ते, मल्लिका भी चाहे वो भी धेनु को प्यार से और वात्सल्य मतलब प्रेम से दुलार से आकार्यम दौदुम प्रत्यते, उसे जो दूध दोहने का प्रयास करती है। मल्लिका क्या है धेनु को प्यार से और दुलार से दोहने का प्रयास करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव अवगस्ती, किंतु जो उनकी गाय थी वो क्या है दूध से हीन हो जाती है, क्योंकि उन्होंने पूरे महीना उनका दूध नहीं निकाला और वे सोचते थे कि बाद में जब उसका दूध निकाल लेंगे, लेकिन उसका क्या है फिर वो दूध नहीं दे रही है। ये सिर्फ लेसन की ही बात नहीं है, ये आपके जीवन की बात है। जो भी कोई अगर गाय भैंस पालता है तो हर रोज़ जो है उसका दूध निकाले जब तक वो दे रही है। अगर आप ऐसा करोगे तो वो भी आपको फिर वही काम करेगी, लात से पीटेगी। उसके बाद मल्लिका चंदनम प्रति चंदन के प्रति नाथ हे स्वामी अति अनुचितम कृतम अवभयम यत, कि हमारे द्वारा जब बहुत ये गलत काम किया गया है, ये बहुत अनुचित किया गया है। यत कि मास पर्यंतम देनो दोहनम न कृतम, कि हमने महीने भर तक जो गाय है उसका दूध ही नहीं निकाला, दोहन ही नहीं किया। सा पीड़ा अनुभव थी और वह कष्ट महसूस कर रही है। अतएव ताड़यति, इसलिए वह मार रही है पीट रही है, क्योंकि एक महीना तुम उसके पास नहीं गए और अब तुम उसका दूध निकालने के लिए गए। चंदन है चंदन देवी मैं आपी ज्ञातम, मैंने भी जान लिया यह तस्मा भी सर्वतानुचित एवं कृतम, कि हमारे द्वारा यह सभी कुछ जहाँ अनुचित गलत किया गया है। पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, हमारे पूरे महीना जो उसका दूध नहीं निकाला गया। अतएव इन दुग्ध ही न जाता, और अब वो क्या है दूध से हीन हो गई है। इसलिए सत्यम एव उक्तम, इसलिए सच ही कहा गया है। तो उसके बाद ये एक श्लोक है, उसके माध्यम से यहाँ पर ये बता रहे हैं। कार्यम अदत्तनियम यत तद्य एव विधीयताम विपरीतः गति ही अस्य कष्टम लभते ध्रुवम,
कि इसका अन्वय देख लेते हैं, आपको भी जाए यहाँ पर इसका आसानी हो जाएगी। वैसे तो आसान क्वेश्चन है ये श्लोक कि यत अदत्तनीयम कार्यम तत् अध्यय विधीयताम यस्य गति ही विपरीते सह दुरम कष्टम लभते। कि जो काम आज करना है, कार्यम अदत्तनीयम यत, कि जो काम आज करना है, तद अध्यय विधीयम, उसे आज ही करना चाहिए, विपरीतः गति यस्य, और उसके बाद क्या है जो भी कुछ विपरीत हो, स कष्टम लभते ध्रुवम, तो वह निश्चय दुख को प्राप्त करता है। कि जो काम आज करना है उसे आज ही करना चाहिए, जो उसके उलट जाता है, विपरीत गति यस्य, जो समय के उल्टा चलता है उसके विपरीत जाता है, वो निश्चय ही कष्ट को प्राप्त करता है। तो जैसे इन्होंने किया, इन्होंने सोचा कि हम जाए महीने के लास्ट में ही सारा दूध निकाल लेंगे, इतने दिन हम कहाँ पर दूध को रखेंगे। तो इसी प्रकार से आपने और भी बहुत सी कहानियाँ सुनी होगी। मुर्गी वाली भी है, जैसे वो एक मुर्गी सोने का अंडा रोज देती थी, तो ऐसे ही जहाँ एक व्यक्ति जहाँ जिसके पास मुर्गी थी उसके मन में भी लालच आ जाता है, वो भी सोचता है कि क्यों ना मैं एक बार में ही सारे के सारे अंडे जो है या सोने वाले अंडे से प्राप्त कर लूँ। तो उसके अंदर भी इसी प्रकार का जो है यहाँ पर लालच आया था, जैसे इनके मन में आया है। उसके बाद मल्लिका कहती है आम भक्त कि हाँ पतिदेव सत्यमेव, सही है, मयापि पठितम यत्, मेरे द्वारा भी यही पढ़ा गया है। अब क्या पढ़ा गया है वो फिर यहाँ पर अब ये श्लोक के माध्यम से बता रही है। तो ये यहाँ पर श्लोक है, सुविचार्यम विधातव्यम कार्यम कल्याणंकनि यत् करोति विचार्य एतस्य विस्तृति मानवः। तो इसका भी हम एक बार अन्वय जो है वो देख लेते हैं। तो कल्याण अंकिष्ण कार्यम सुविचार्यम विधातव्यम, यह मानव है एतत् अविचार्य करोति स विस्तृति ही, कि कल्याण चाहने वाले के द्वारा सुविचार्यम विधातव्यम कार्यम कल्याण अंकिनः, कि कल्याण चाहने वाले के द्वारा कोई काम अच्छे से विचार करके ही किया जाना चाहिए। सुविचार्य सु होता है अच्छा विचार करने के लिए, दातम करना चाहिए, कार्यम कल्याण करना। अगर कोई चाहता है कि हमारे द्वारा अच्छा हो, आगे का काम सारा अच्छा हो, तो जो भी काम आप कर रहे हैं उस पर पूरा विचार करके, सोच विचार करके उस काम को करना चाहिए। कि कल्याण चाहने वाले के द्वारा कोई काम अच्छे से विचार करके ही किया जाना चाहिए। यह करोति विचार्य तस्य विस्तृति मानव है, जो मानव यह काम बिना विचारे हुए करता है तो वो क्या करता है, दुख का पात्र ही होता है, दुख का पात्र ही बनता है। कि कल्याण चाहने वाले के द्वारा काम अच्छे से विचार करके करना चाहिए, जो मानवीय है बिना विचार किए हुए करता है वह दुखी होता है। तो इस प्रकार का यहाँ पर ये इसमें श्लोक आया है। उसके बाद किंतु प्रत्यक्षम अदैव अनुभूतम, किंतु आज तो हमने क्या है ये साक्षात प्रत्यक्ष रूप में ही देख लिया, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दूसरे के मुँह से सुनी हुई होती है, लेकिन एक चीज़ ऐसी भी होती है जो अपने पर ही बीत गई होती है, तो वही फिर इन्होंने अनुभव किया, क्योंकि ये इन्हीं के ऊपर बीत गई है, तो इन्होंने साक्षात जो उसमें फिर अनुभव कर लिया है प्रत्यक्ष रूप में। उसके बाद सर्वे सभी दिनस्य कार्यम तस्मिन् दिने कर्तव्यम, दिन का काम क्या है उसी दिन में ही करना चाहिए। यह एवं न करोति स कष्टम लभते, जो इस प्रकार नहीं करता, जो ऐसा नहीं करता है वह निश्चय कष्ट को प्राप्त करता है। उसके बाद जवनी का पतनम, जवनी का होता है पर्दा, पतन होता है गिरना, तो पर्दा गिरता है और सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। अब सभी मिलकर यहाँ पर क्या गाते हैं, तो वो इस श्लोक के माध्यम से यहाँ पर इसमें बताया गया है। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्र क्रियमाणस्य कालः पीबति तदरसम, कि इसका भी अन्वय देख लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य कर्मणः तदरसम कालः पीबति, कि शीघ्रता से, क्षिप्रम अक्रियमाणस्य जो यहाँ पर आया क्षिप्र होता जल्दी, तो शीघ्रता से और शीघ्रता से पर कर्म और कर्तव्य का आदान प्रदान नहीं होता। कि क्षिप्रम अक्रियमाणस्य काल है, काल मतलब समय, कि शीघ्रता से समय पर अगर कर्म और कर्तव्य का आदान प्रदान नहीं होता तब समय कर्म के उस रस मिठास को पी जाता है। आदान प्रदान कर्तव्य से कर्मण है, कि शीघ्रता से, क्षिप्र मतलब जल्दी, और शीघ्रता से समय पर
कर्म और कर्तव्य का आदान प्रदान अगर नहीं होता है, तो जो काम आपने करना है उसका समय पर आदान प्रदान नहीं होता है, तब वह समय कर्म के उस रस मिठास को पी जाता है। पीवती पीना तद रसम, उस रस को। कि मतलब यहाँ पर इसमें क्या कहा गया है कि मतलब किसी भी कार्य को अगर आप समय पर न करें तो उस काम का जो मजा है वो ख़त्म हो जाता है, मतलब समाप्त हो जाता है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय पर ही उसी समय उसका आनंद आता है, बाद में नहीं आता है। जैसे आप या कुल्फ़ी जो होती है, कुल्फ़ी उससे समझ सकते हैं, जब आपके हाथ में है अगर उसे तभी खाओ तभी उसका मज़ा है। अगर आप उसे रख देते हैं तो वो क्या पिघल जाएगी, उसका बाद में मज़ा नहीं आएगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तुरंत की तुरंत ही करने में उनका मज़ा है, उसी में आनंद आता है। तो वही यहाँ पर इसमें कहा गया है। उसके बाद जो कुछ यहाँ पर श्लोक अन्वय वगैरह ये बताए गए हैं। यथा ऐसा मृतिका घट है सर्वं जीवनम भंगुरम ज्ञात्वापि अहम जीविका हेतु तो घटनाम रचयामि। तो ये तो जा उसी के कुछ श्लोक वगैरह बताए गए हैं मिट्टी के घड़े के बारे में। जैसे हमारा जीवन कुछ क्षण के लिए होता है, इसी प्रकार से ये मिट्टी के घड़े की जो मैं अभी रचना कर रहा हूँ जो कुछ ही समय के लिए है। यह तद्धिम कार्यम स्यात् तदेव देवदेवम, जो आज करना है वो आज ही करना चाहिए। यदा यस्य गति विपरीता स दुरुप कष्ट लगते हैं, क्योंकि जो समय पर काम नहीं करता उसे फिर बाद में दुख का अनुभव करना पड़ता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये सारा इनके अन्वय बताए गए हैं कल्याणी अंकना। तो ये सभी जो है जैसे कि आपने पढ़े ये यहाँ पर इनके बताए गए हैं। तो इस प्रकार से जो आपका यहाँ पर ये लेसन था और आपको जो पढ़ने में भी आनंद यहाँ पर आया होगा। उसके बाद आ जाते हैं हमारे यहाँ पर वर्ड मीनिंग। तो इसमें देख लेते हैं, और यहाँ पर क्या है इनके पर्यायवाची शब्द भी हैं, तो ये भी आपने याद रखने हैं। उसके बाद देनु है, देनु मतलब गाँव, और इसका अर्थ होता है गाय। मंद स्वरेण होता है धीमी आवाज़ में। मनोहर होता है मनमोहक। विरम रुको, इसका टेस्ट भी होता है। तो ये समान अर्थक भी साथ में ही दिए गए हैं। जिह्वा लोलुप्ताम रसना लोभम, मतलब जीव का लालच। अक्षम है या फिर असमर्थ है, असहाय। धर्म यात्राम या तीर्थ यात्राम, धार्मिक यात्रा। सेटकम 1 लीटर निमित्तम, तो ये सेटकम जो होता है इसे 1 लीटर कहा जाता है, तो 1 लीटर। प्रत्यागतः ये होता है लौटाई। सा आश्चर्यम या विस्मयम, हैरानी के साथ। दुग्ध दोहनम या पय है दोनम, बात एक ही है। दूध दोहना, दूध निकालना जो होता है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर निरतो होता है समलग्नो, दोनों जुटे हुए। और भंगुरम होता है भंजनशील, टूटकर समाप्त होने वाले। और विक्रिया होता है बेचना। और क्रय खरीदना, आपने मैथ में क्वेश्चन पढ़े होंगे क्रय विक्रय वाले। और रिक्ता शून्य मतलब खाली। रक्त रंजितम होता है खून से लथपथ होना। शोणित पलावितम। अन्योन्यम होता है परस्परम आपस में। अनुमितम होता है आज्ञा अनुमति। और शुष्कम होता है सूखा, या नीरस कहते हैं रसीन सूखा। और ध्रुवतम, ध्रुवम होता है निश्चितम, निश्चित रूप से। कल्याणकणा कल्याण इच्छुकेन, तो ये कल्याण की इच्छा चाहने वाले, जो आगे काम सही हो। विस्दित होता है दुखम आपनोति, दुख प्राप्त होते हैं। और जवनिका होता है यवनिका पर्दा, जवनिका या फिर यवनिका एक बात है। क्षिप्रम या दूरतम, शीघ्रम जल्दी, तो शीघ्रता से क्विकली जैसे कह देते हैं। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इसके ये वर्ड मीनिंग थे। और अब जो यहाँ पर इसका जो अभ्यास है वो आ जाता है। तो उसके बाद जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन ये आ चुके हैं, और एक पद इन उत्तरम लिखे, तो एक पद में जो इनके उत्तर फिर आपने अब देने हैं। तो मल्लिका पूजार्थम सखी भी सहक उत्तर गस्ती सम, ये मल्लिका जो अपनी सखियों के साथ पूजा के लिए कहाँ पर गई थी, तो कहाँ पर गई थी, काशी विश्वनाथ के मंदिर में गई थी। तो क्या आ जाएगा, काशी और विश्वनाथ मंदिरम, काशी विश्वनाथ मंदिरम। और उमाया पितामहन कति सेटकम इतम दुग्धम अपेक्षितम, कितने जो लीटर दूध है उनके द्वारा कहा गया था, तो कितना था, तो ये था 63। और कुंभकार गठान किमर्थम रचिति, घोड़ा ये कुम्हार जो घड़ों को किस लिए बना रहा था,
तो अपनी जीविका के लिए, रोजी रोटी के लिए, तो क्या जाएगा, जीविका जीविका हेतु हो, तो इस प्रकार से आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, कानि चंदनस्य जिह्वालोलुपतां वर्धयन्ति स्म। तो चंदन की जो जीव की जो लोलुपता जो है ये बढ़ रही थी, तो किस कारण से हो रही थी, लड्डू देखे थे, तो क्या जाएगा, मोद कानि, लड्डू कारण उत्सुकता होती। नंदनी पाद प्रहारे का रक्त रंजिता हुआ था। तो जो नंदनी थी उसके पाँव के प्रहार से कौन कौन से लथपथ हो जाता है, तो चंदन या दूध निकालने के लिए गया था, तो चंदन ही होगा, तो क्या जाएगा, चंदन है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इनके क्वेश्चनों के आंसर आपने देने हैं। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर पूरे लाइन वाले क्वेश्चन। पूर्ण वाक्य उत्तरत मल्लिका चंदन मास पर्यंतम देनो सेवम कथम अकृतम। उन्हें महीने भर तक उसकी सेवा क्यों की थी। मल्लिका चंदन मास पर्यंतम दुग्धोनम विहाय केवलम नंदनीय सेवम एव अकृतम। उसके बाद कालह कस्य रसम पीबती, समय जाओ किसका रस पी जाता है, तो उसी का रस पिएगा जो समय पर काम नहीं करेगा। तो क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रधानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः तद रसम कालः पीबती, तो समय पर ही काम करना चाहिए। और नेक्स्ट है घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका आभूषण धातुम प्रत्यय तदकुम कर किम वती। जब उसे आभूषण देने के लिए तैयार हो जाती है तब जो कुमार है वो क्या कहता है। उसके बाद कहता है घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका सभूषणम दातुम प्रत्यय तदा कुंकारावती पुत्री के नह एम पाप कर्म करोमी, कि मैं पाप वाला काम ये नहीं करूँगा। कथमपि नैच्छामि, मुझे किसी प्रकार से इच्छा नहीं है। तो हम आभूषण भी न कर तुम्हें आभूषण से हीन करने के मेरे को इच्छा नहीं है। नहीं तो यथा विलसन घटान, तुम अपनी इच्छा अनुसार इनको ले जाओ। और दुग्ध विक्रिया एवं घट मूल्यम ददातु, और गड़े बेचकर ही तुम उनके पैसे दे देना। उसके बाद मल्लिकाया किम दृष्टवा धेनो ताड़नस्य वास्तविक कारण ज्ञातम। तो उसके बाद मल्लिका ने क्या देखा कि जो गाय हैं उसके ताड़ने का वास्तविक कारण इनमें से क्या है, तो उसने क्या जाना। तो मल्लिका दृष्टवा यत्, मल्लिका ने देखा कि मास पर्यंत देनो दोहनम न कृतम, कि हमने महीने भर गाय का जो दूध दोहन नहीं किया है। अतः सा पीड़ाम अनुभवती, इसलिए पीड़ा का अनुभव कर रही है। इति देनो ताड़ने से वास्तविक कारण मस्ती, और यही उसके जहाँ ताड़ करने का पीटने का कारण है, क्योंकि उन्होंने उसका दूध नहीं निकाला था। उसके मास पर्यंतम देनो अदोहन से किम कारणमासीत, तो महीने भर तक उसका जो धेनु जो थी गाय उसका दूध दोहन करने का क्या कारण था। तो मास पर्यंत देनो अदोहन से कारणमस्ति यत् मासान्ते एक महोत्सवाय 30 चेट प्रीमतम दुग्धम विक्रय चंदनेन धनिकम भूतम इति चिंतित्वा स मास पर्यंत दुग्धोहनम न करोति, क्योंकि वो सोच रहा था कि मैं इस महीने के लास्ट में या अंत में सारा दूध निकाल लूँगा जिससे मैं धनवान बन जाऊँगा। तो इसी कारण से उसने उसका क्या दूध नहीं निकाला था। तो ये तो जाए यहाँ पर इनके जाए क्वेश्चन थे। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर इसका प्रश्न निर्माण करना। तो मल्लिका सखी भी स धर्म यात्रा गस्ती सब, तो सखी भी सह सखियों के साथ, तो ये बहुवचन जब उसमें है तो फिर क्वेश्चन भी जो आपका बहुवचन वाला ही जब बनेगा, तो क्या जाएगा, कई कई सह। उसके बाद चंदन दुग्धोहनम कृत सप्रातरस्य प्रबंधम अकरोत, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं प्रातरस्य दिया गया है। तो प्रातरस्य यहीं से आपका जो क्वेश्चन है वह बन जाएगा। तो स्य है तो मतलब कस्य है, तो इसी प्रकार से आप क्वेश्चन यहाँ से इसमें से बना सकते हैं। मोदकानी पूजित निमित्तानि रस्तानि आसन, तो मोदकानी है तो क्या जाएगा, कानी, क्योंकि वो नपुंसक लिंग वाला है इस कानी। मल्लिका स्वपति चतुर्थमम मन्यते, मल्लिका अपने पति को चतुर्थमम मन्यते, चतुर मानती थी। तो कैसा मानती थी, तो क्या जाएगा, कीदृशम
कीदृशम। नंदिनी पादाभ्याम ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजन करोति। नंदिनी पाँव से पीट कर उसके खून से लथपथ कर देती है। तो कौन कर देती है, यहाँ पर ये क्या है, स्त्रीलिंग है नंदिनी, तो क्या जाएगा, का जाएगा, का। तो इस प्रकार से जो आपने क्वेश्चन निर्माण इनके कर लेने हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे यहाँ पर रिक्त स्थानीय। मंजूषाया सहायता, मंजूषाया सहायता भावार्थ रिक्त स्थानानि पूर्यात्, ये दी गई है, इसमें से फिर आपने देख कर फिल करने गए हैं। तो इसको जो देख लेते हैं। तो यदा चंदनस्य पत्न्या काशी विश्वनाथ प्रतिम, तो क्या आएगा, विषय जानाति तदा स क्रोधितः भवति। यदा चंदनस्य पत्न्या काशी विश्वनाथम प्रति धर्म यात्राया विषय जानाति, तो ये आ जाएगा धर्म यात्राया, धर्म यात्रा के विषय में जाती थी, तदा स क्रोधितः न भवति, इसलिए क्रोधित नहीं हुआ। यद तस्या पत्नीम तु कथित्वा, तस्या पत्नी तम, उसकी पत्नी जाओ उसको कथित्व कहकर सखी भी सभ्रमण गस्ती, तो क्या कहकर गई थी कि तुम यहाँ पर घर की रखवाली करना, मतलब घर की व्यवस्था करना, तो यह आ जाएगा। यद तस्या पत्नी तम गृह व्यवस्था कथित्वा सखी भी सभ्रमणाय गस्ती अपितु तस्या यात्राया कृते कुर्वन् कथ्यति, और क्या करने के लिए कहती है, या तो कृत्य मंगल काम नाम कुर्वन्, तो क्या जाएगा, ये वाला आ जाएगा, मंगल कामना के लिए। कथ्यति यत् तव मार्ग शिवः, तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो, अर्थात भवन्तु, अर्थात क्या हो, शिवा, अर्थात भवन्तु क्या हो, कल्याणकारी, ये वाला है कल्याणकारी, शिवः अर्थात कल्याणकारी भवन्तु। मार्गे कचित अपि बाधा तव कृते समस्या न, इसमें से क्या आएगा फिर, कोई भी समस्या उत्पन्न न हो, तो यही आएगा, 4 5 ही आ जाएगा इसमें, तो सारा 2 रह गए शायद इसमें, यह 2 1 2 3 4 ठीक है। उसके बाद एतेन सिद्धति यत् चंदन है नारी स्वतंत्रता यह सिद्ध, तो इससे यह सिद्ध होता है कि चंदन नारी स्वतंत्रता के क्या थे, तो समर्थक थे, तभी तो उसने जाने से नहीं रोका, नहीं तो वो कहता कि कहीं नहीं जाना, अपने यहीं पर रहो, घर का काम देखो और यहीं पर दो धूम काम करो, तो स्वतंत्र था, उसके समर्थक था जाने का। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर आपने देख के इसको फिल कर लेने, आसान है। अगर आपने लेसन को आसानी से अच्छे से पढ़ा होगा तब आपको यहाँ पर इसके बारे में पता लग चुका होगा। अब जो है यहाँ पर ये जैसे जैसे काम लेसन में हुए हैं घटना, उसी के अनुसार आपने इनको भी लिखना है। तो इसमें देख सकते हैं आप इनको पढ़ के कौन कौन सी घटना का कब हुई थी। तो यहाँ पर पहले नंबर पे जो इसमें हुई थी ये है, ये वाली आएगी यहाँ पर नंबर 1 में, मल्लिका पूजार्थम मोदकानी रच्यति। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद ये वाली हुई थी नंबर 2 वाली, सात सखी विषय तीर्थयात्री काशीनाथम गस्ती। और उसके बाद क्या हुई थी, उसके बाद ये हुई थी उमा वाली, उमा मा संतोष सर्वदुग्धस्य आवश्यकता विषय चंदन सूचती। और उसके बाद क्या हुआ थी, उसके बाद यहाँ पर हुआ था चंदनस्य पत्नी तीर्थयात्रम, ये आ जाएगा। और उसके बाद उभो नंदनीय, उभव वाला आएगा, दोनों उसकी सेवा करते हैं, ये वाला आ जाएगा। और उसके बाद चंदना उत्सव समय, तो ये आ जाएगा ये वाली। और उसके बाद उत्सव दिने यदा, तो ये वाली आ जाएगी 7 नंबर पे। तो उसके बाद जो यहाँ पर एक बच गई है ये वाली, क्योंकि उसके बाद ही तो पीटती है लास्ट में, तो ये वाली आ जाएगी नंबर 8 जो भी है इसका। तो इस प्रकार से जो आपने पढ़ा, तो लेसन पढ़ ही लिया है, इसके बारे में आपको पता लग ही चुका होगा कौन सा काम यहाँ पर कब हुआ था। तो इसके अनुसार फिर आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर इनके कि कौन सी बात किसने किसको कही थी, ये आपने यहाँ पर बतानी है। कह का कम काम, किसने किसको कही है। जैसे स्वामीन प्रत्यागता है, हे स्वामी मैं आ गई हूँ, आस्वाद प्रसादम, तुम प्रसाद को ग्रहण करो,
तो उसकी पत्नी ने कही थी बात। कौन थी पत्नी? मल्लिका थी। किसको कही थी? अपने पति मतलब चंदन को, चंदन प्रति। तो धन्यवाद मातुल यामी अधूना कि मामा धन्यवाद, अब मैं जाती हूँ। तो फिर ये किसने किसको कही थी? तो ये जो उमा जो थी उसने कही थी, वही तो आई थी उनको दूध के ऑर्डर देने के लिए कि इतना लीटर जा दूध चाहिएगा, तो उमा जाएगी। और किसको कही थी? चंदनम प्रति। उसके बाद 30 सेट कमिति दुग्धम शोभनम कि 300 लीटर दूध बहुत अच्छा है, व्यवस्था हो जाएगी। तो किसने कही थी? चंदन ने कही थी ये। तो क्या आ जाएगा? चंदन है। और किसके प्रति कही थी? तो उमा को कही थी बात ये कि जहाँ इसका प्रबंध हो जाएगा। तो क्या जाएगा? उमा प्रति। उसके बाद मूल्यम तो दुग्धम विक्रय दातुम शक्य थे कि मूल्यम तो दुग्धम कि ये जो इसका जो पैसे जो है घड़े के पैसे की बात हुई थी कि वह मैं दूध बेच कर ही दूंगा। तो किसने कही थी? चंदन ने कही थी बात। और किसको कही थी? कुम्हार को कही थी। कुम्हार का क्या नाम था? तो उसका नाम था देवेश, देवेश था। तो क्या जाएगा? देवेशम प्रति, देवेशम प्रति। उसके बाद है पुत्री के ना पाप कर्म करूँगी कि है पुत्री मैं यह काम पाप वाला काम नहीं करूँगा। तो किसने कही थी? ये देवेश ने कही थी, जो कुमार हैं तो देवेश हैं। और किसको कही थी? चंदन की जो पत्नी थी, पत्नी का क्या नाम था? मल्लिका। वो वाली मल्लिका है जो आप नहीं सोच रहे, वो वाली नहीं। तो मल्लिका प्रति, तो ये वाली आ जाएगी। उसके बाद देवी मैं अपनी ज्ञातम यश यद अस्माभि सर्वथा अनुचितम कृतम कि हे देवी मैंने भी जाना कि हमारे द्वारा सही जाए काम सही नहीं किया गया है। तो चंदन ने कही थी ये बात। और किसको कही थी? तो अपनी पत्नी को कही थी। तो क्या जाएगा? मल्लिकाम प्रति, क्योंकि जो उसकी पत्नी है उसको ही कही थी उसने बात। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर इसका संधि करना। तो संधि करने में जो आप यहाँ पर देख लेते हैं शिवहते, जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो ये जो आधा जो स है हर्षव स, इसको हो जाती हैं विसर्गा, विसर्गा हो जाएंगी। तो क्या बनेगा? शिवह प्लस में ते। उसके बाद मनह प्लस हर, ये विसर्गा जो है इनको ओ हो जाता है। तो क्या बनेगा इसका? मनोहर है, मनोहर है। ये इस साइड में भी आ सकता था ये, अगर यहाँ पर आ जाता तो ये साइड में चले जाता। मना प्लस हर है। सप्ताहांते हैं यहाँ पर, तो सप्ताह अलग हो जाएगा यहाँ पर। सप्ताह, सप्ताह प्लस में ये क्या है? अंत्य है, अंत्य, क्योंकि इसी को दीर्घ होता है अ और अ। न छामी, जब हम इसको भी अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? न हो जाएगा अलग। और ना में क्या है? ऊपर ई है और ई को हुआ है यहाँ पर ए गुण। तो क्या हो जाएगा? इच्छामी, इच्छामी। तो ऐसे हो जाएगा। उसके बाद है अति उत्तम है, यहाँ पर भी अनुसंधि हुई है। ये क्या देख सकते हैं? ये क्या बना है यहाँ पर? अति इसमें बना है। और उसके बाद है उत्तम है, अति उत्तम है, क्योंकि ये क्या है? ई को या हुआ है, ई को या उ को वा रिकुरा लिकुला होता है। तो इसी कारण से यहाँ पर यन संधि वाला काम हुआ है। ऐसे आपने इसको फिल करना है। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर पाठाधारण अधोलिखितन पदनाम प्रकृति प्रत्यम जैसे जय वाज्य लिखत। तो ये प्रकृति प्रत्यय जो है वो आप फिर इसे आपने बताने हैं। जैसे कर्ण्यम है तो प्रत्यय, ये जितने भी प्रत्यय समास जितने भी हैं सभी के सभी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको देख लेते हैं। कर्ण्यम में क्या आएगा यहाँ पर? क्रिय धातु है यहाँ पर कर्ण्यार्थ वाली। और यहाँ से आप इसका देख सकते हैं कौन सा प्रत्यय है। अनियर जो प्रत्यय होता है उसी का अनियर शेष बचता है। तो यही है फिर यहाँ पर अनियर प्रत्यय। और जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था, जो लय प्रत्यय जो होता है उसमें सुर में ये उपसर्ग दिया गया होता है। तो विक्रिया है यहाँ पर। तो क्या बनेगा? ये इसको ऐसे मिला देंगे। तो विक्रिय और या विक्रिया ऐसे हो जाएगा। उसके बाद है पठितुम, ये पठितम यहाँ पर दिया गया है पठितम। तो इसमें क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर इसमें पठ जा यहाँ पर धातु है और कत जो प्रत्यय है उसका प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो इसमें पठितम जाए बनता है।
पठी तुम, अगर यहाँ पर तुम होता ऐसे होता पठी तुम, फिर इसमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता, फिर इसमें लगता है ये तुमुन वाला। अब ये पठितम है तो कत वाला। उसके बाद तंग्या प्लस कत्वा, तो जब हम इसको बनाएंगे तड्या प्लस कत्वा तो तड़ित्वा जो है इसका बनेगा ये तड़ित्वा जो है बनेगा। उसके बाद है दोगदुम, तो दुहु धातु है इसमें दोनों अर्थ वाली, ये आ जाएगी दुहु। और उसके बाद तुमन है तो तुमन आ जाएगा इसमें तुमन दोगदुम। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इसका प्रकृति प्रत्यय बनेगा। कुछ योग विस्तार यहाँ पर इसमें बताया गया है इसी लक्षण के बारे में। गोधन एकांकी से ऐसे व्यक्ति का कथन है जो धनवान सुखी बनने की इच्छा से अपनी गाय से एक मिनट से दूध निकालना बंद कर देता ताकि मिनेवर के दूध को एक साथ निकालकर बेचकर धनवान बन सके। इस प्रकार मास पश्चात गाय धोने का प्रयास करता है, तब अत्यधिक दूध का तो दोहन का नहीं क्या उसे दूध की एक बूंद भी नहीं मिलती और अपितु दूध के स्थान पर उसे मिलते हैं गाय के पैरों के प्रहार, जिससे अज्ञात और रक्त रंजित होकर वह जमीन पर गिर पड़ता है और घटना से वहाँ उपस्थित सभी यह समझते हैं कि यह समय किया वो कार्य ही फलदायी होता है। तो ये उसी के बारे में बताया गया है। और उसके बाद जो कुछ यहाँ पर श्लोक भी ये आए हैं। उपायम चिंतित प्रज्ञ तथा प्याम च चिंतित पश्यत बक मूर्ख से न कुलेन हतः बकहा। तो ये इसमें ये भी एक कहानी है। बुद्धिमान व्यक्ति उपाय पर विचार करते हुए उपाय अर्थात उपाय से होने वाली हानि के विषय में भी सोचे, क्योंकि हानि रहित उपाय ही कार्य सिद्ध करता है। अपाय युक्त उपाय नहीं, जैसे कि अपने बच्चे को सांप द्वारा खाए जाते हुए देखकर एक बुगले ने नेवले का प्रबंध सांप को खाने के लिए किया, जो कि सांप को खाने के साथ साथ सभी बुगलों को भी बच्चों सहित खा गया। अतः ऐसा उपाय सदा हानिकारक होता है जिसके उपाय पर विचार न किया गया हो। ऐसे यहाँ पर भी एक आ गया है, अविवेक है परमापदम पदम। तो ऐसे यहाँ पर ये गोदानम है जिसमें ये बताया गया इसके बारे में, आप इसे जो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो ये तो जो हमारा यहाँ पर लेसन था, और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें फिर हम आपका ये नेक्स्ट जो लेसन है चतुर्थ पाठ है कल्पतरु, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।